तो इट वॉज अ नॉर्मल डे फॉर अस। ठीक ठाक मार्केट था, हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। बहुत बड़ा मैं फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था, ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्ट कर रहा था, सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। तो अब हम देखेंगे कल यानी कि 8 फरवरी को हम किस तरह से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, साथ ही साथ 10 बजे आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आने वाला है। सब कुछ डिस्कस करेंगे एक थॉरोली, ताकि हर एक प्लान के लिए हम रेडी रहे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर दबा दीजिए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट दिन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि 22,000 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है, आधा घंटा सस्टेन करेगा, इसके ऊपर तो हम बाइंग साइड देखेंगे, अदरवाइज सेल साइड ही बनता है। स्मूथली प्राइस एक्शन आया, आईसी सेटअप तो यहां से एक्टिवेट हो जाता है, 15 मिनट सेटअप यहां पे एक्टिवेट होता है, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज होता है तो यहां पे एक्टिवेट होता है, पूरा डे लो के नीचे यहां पे एक्टिवेट होता है। हर एक जगह पे ट्रेड मिला और अच्छा खासा 1:2 तो मिनिमम 1:45 345 का भी ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से मिला। अब मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि यहां से भी मार्केट एक बार नीचे आ सकता है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा होप बाइंग आया, रिलीफ रैली आया है, और कहीं ना कहीं मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट पूरी तरीके से ऊपर ही चला जाएगा, नहीं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे हर एक पॉसिबिलिटीज के साथ। कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल अगर निफ्टी का एक्सपायरी होगा, ट्रेंडिंग डे हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद। सेकंड हाफ से हमें ट्रेंडिंग सेशन देखने को मिल सकता है, फर्स्ट हाफ से नहीं। निफ्टी से पहले बात कर लेते हैं, रेपो रेट का इफेक्ट निफ्टी में क्या आएगा, ये बहुत सवाल रहता है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है जो रेट पे बैंक को लोन दिया जाता है सेंट्रल बैंक से। बैंक्स, जो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है, वहां से जितने भी बैंक्स अपने कैश फ्लो के लिए जो भी पैसे लेते, जो इंटरेस्ट रेट पे लेते, उसको कहते हैं रेपो रेट। अच्छा, रेपो रेट क्या है? पिछले 5 साल से, पिछले 5 ईयर से, माफ कीजिए, पिछले 5 सेशन से, ठीक है, पिछले 5 सेशन मतलब जब जब ये 2023 में जितना बार भी ये मीटिंग हुआ है, पिछले 5 सेशन से रेपो रेट पॉज्ड है। पॉज्ड मतलब कितने में है? 6.5% पे पॉज्ड है। अब 6.5% के पॉज रखने का कारण क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, इसलिए रेपो रेट को थोड़ा बढ़ाना पड़ा। नॉर्मली ये 4 से 5 के बीच में रहता है, इसको 6.5 पे लेके ले जाया गया। अब क्यों 6.5 के आसपास लेके जाया गया? बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत था। लोगों के पास पैसा क्यों सबसे ज्यादा था? बिकॉज मनी प्रिंट हुआ था। मनी प्रिंट क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ कोरोना। तो पूरा बैक के साथ अगर आप जाके एक बार चेकआउट करेंगे तो आपको पता लगेगा क्या रीजन हुआ। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, प्राइसेस का दाम बढ़ रहा था, डिमांड एक्सट्रीम आ रहा था, लोगों के पास पैसा आ रहा था, तो लोग बहुत पैसे उड़ा भी रहे थे, खर्चे भी कर रहे थे, ये लो वो लो। तो डिमांड बढ़ रहा था, सप्लाई नहीं था, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाना पड़ा, ताकि बैंक लोन कम दे, बैंक अपना पैसा कम दे। क्यों? क्योंकि बैंक को पैसा भी महंगा मिलेगा सीबीआई से लेने के टाइम पे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लेने के टाइम पे। इसलिए 6.5% पे फिक्स्ड है पिछले 5 सेशन से। अब 5 सेशन से फिक्स्ड है, छठवां सेशन हर एक रिसर्च एनालिस्ट सोच रहे हैं कि इस बार भी फिक्स रखना चाहिए, इस बार भी फिक्स रख सकता है, बिकॉज इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लेकिन लास्ट सेशन में आरबीआई गवर्नर साहब ने बताया था कि कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर महीने में हमें इन्फ्लेशन एक बार फिर से शूट अप देखने को मिल सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ। दूध का दाम हो, अंडे का दाम हो, अगर आप इकोनॉमी को थोड़ा सा डीपली देखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे देखेंगे, तो आपको ये सब चीजें देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा हलचल हो सकता है, ठीक है। शायद ये फ्लैट रखे, शायद ये फिर से पॉज रखे, लेकिन जो स्टांस होगा वो थोड़ा सा हॉकिश हो सकता है। हॉकिश क्यों हो सकता है? बिकॉज यूएस का जो नो फर्म डाटा है, नो फर्म क्या है? यूएस का जो जॉब डाटा है, नो फर्म डाटा है, वो बहुत अच्छा आ चुका है। अब यूएस इन्फ्लेशन कंट्रोल के टाइम पे भी नो फर्म डाटा आ गया, इतना ले ऑफ हुआ वर्कर्स का, फिर भी नो फर्म डाटा अच्छा आ गया। तो ये इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट कर सकता है, और जो रेट कट आने वाला था वो पॉज हो जाएगा। तो हो सकता है इस बार भी पॉज रखे, और ऐसा हो सकता है इस बार थोड़ा एग्रेसिव जाके 6.5 की जगह पे थोड़ा सा बिप्स बढ़ा के 6.75 करके नेक्स्ट पे पूरी तरीके से घटा दे, ताकि इन्फ्लेशन को एकदम कंट्रोल में लाके पूरी तरीके से घटा दे। ऐसा भी हो सकता है, तो हमें रेडी रहना पड़ेगा। तो हमें इतना क्या पता लग गया, अगर रेट बढ़ के आएगा शॉर्ट, रेट घट के आएगा एब्सोल्युटली बुलिश मार्केट, रेट बढ़ के आएगा, एब्सोल्युटली बेरिश मार्केट, रेट घट के आएगा, एब्सोल्युटली बुलिश मार्केट। और अगर रेट सिमिलर रहेगा तो मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी शो होगा। उसके बाद स्टैंस जैसा रहेगा, अगर बेरिश स्टैंस है मार्केट थोड़ा बेरिशनेस दिखाएगा, अगर बुलिश स्टैंस है तो मार्केट थोड़ा बुलिशनेस दिखाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। ये हो गया, मैंने आपको बहुत लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में समझा दिया। अब देखेंगे टेक्निकली हम कहां पे क्या कैसे ट्रेड कर सकते हैं। टेक्निकली हम कहां पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, सबसे पहले इस चीज को मैं हटाऊंगा और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज जो बहुत बढ़िया एक ट्रेड बनेगा, वो कौन सा ट्रेड बनेगा? 50 मूविंग एवरेज का। 50 मूविंग एवरेज में इंडिकेटर पर्सनली यूज नहीं करता हूं, लेकिन ये केस में आपको एक बार देखना चाहिए, बिकॉज हमें एक लॉन्ग ट्रेंड मिल सकता है। नॉर्मली 50 मूविंग एवरेज का जो भी ट्रेड मिलता है वो लॉन्ग ट्रेंड वाला ट्रेड होता है, मतलब 1:10 1:15 वाला रिस्क रिवॉर्ड वाला। तो मैं कैसे प्लान करूंगा, ये जो येलो लाइन दिख रहा है 50 मूविंग एवरेज, आपका नॉर्मल डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, कोई ये में नहीं, कुछ नहीं। अब आपका चार्ट पे एक बार लगा दीजिए, इसके ये मूविंग एवरेज के नीचे एक बार जैसे कैंडल क्लोज करेगा, और क्लोजिंग मतलब अच्छा वाला कैंडल क्लोजिंग, इस तरह का कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, इस तरह का कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, थोड़ा पीछे जाएंगे, इस तरह का कैंडल क्लोजिंग, अच्छा वाला कैंडल क्लोज करेगा, एकदम नजदीक करके निकल गया, इत्तू से मिस हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मौत को छू के वापस आएगा,
ऐसा नहीं होगा। एक अच्छा सा कैंडल हमें क्लोज चाहिए, एक अच्छा सा कैंडल क्लोज कर देगा, मैं जैसे कैंडल क्लोज करेगा पोजीशन बनाना शुरू करूंगा, उसके नीचे जैसे निकलेगा और एग्रेसिवली बनाऊंगा, और आज का डे लो को जैसे तोड़ देगा फुल ऑन क्वांटिटी से मैं शॉर्ट करने वाला हूं मार्केट को, इनकेस अगर कल को फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है निफ्टी। ओके, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे नहीं आया, ऊपर जा रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। ये जो मिडिल वाला एरिया जोन होने वाला है, मैं इसमें ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। मैं बार बार बता रहा हूं क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीमली हाई वॉलेटाइल जोन होने वाला है। एक्सट्रीमली हाई वॉलेटाइल जोन इसलिए होने वाला है, मैं बार बार साइकोलॉजी आपको समझा रहा हूं। बायर सेलर बने हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में गया है, बहुत अच्छा सेल ऑफ हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में गया है, बहुत अच्छा सेल ऑफ आया है। अब अगर बायर सेलर्स को पूरी तरीके से हाल छोड़ देना है और बायर्स फिर से कंट्रोल में आना है, तो मार्केट को ये जो ऑल टाइम हाई है इसके आसपास जाकर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, या फिर जो आज का जो डे हाई है इसके ऊपर जाके मार्केट को आधा घंटा, दो एक डेढ़ घंटा सस्टेन करना पड़ेगा, तो ही हम नया फ्रेश हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो मिडिल वाला बॉक्स होगा मेरे लिए ट्रेडिंग जोन नहीं है, बिकॉज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आध दिन ट्रेड ना करने से आप कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कल को मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ था, आज पूरा कवर कर दिया मार्केट ने। तो मार्केट के साथ अगर आप रहेंगे, लॉसेस एंड प्रॉफिट्स आता रहेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कौन सा दिन में ट्रेडिंग अच्छा हो सकता है। कल वैसे भी न्यूज वाला ट्रेड होने वाला है, तो मैं फ्राइडे को स्कोप आउट करूंगा इनकेस अगर इसके बीच में रह जाएगा। हाँ, इसके बीच में अगर इनकेस ये लाइन के नीचे आके क्लोज कर दिया, ये येलो लाइन के नीचे, तो मैं ट्रेड ले लूंगा। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा रहा है और ये लाइन के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, तो ना मार्केट ऐसे ही करेगा। डब्ल्यू पैटर्न का आशा छोड़ दीजिए, मार्केट ऐसे ही कर सकता है, मार्केट ऐसे ही कर सकता है। तो इसके बीच में आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड एंड लूज माई मनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा निफ्टी का फ्लैट ओपनिंग का दोनों सिचुएशंस। अब निफ्टी में गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। इनकेस अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है कल के सेशन में, कहां पे गैप अप ओपन होता है इंपॉर्टेंट है। अगर आज के डे हाई के बिल्कुल आसपास जाके गैप अप ओपन हो रहा है, तो हाँ भाई एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पहले 10 बजे तक तो थोड़ा बहुत बुलिश हो सकता है, उसके बाद पॉज लेके फिर से वो ब्रेक कर सकता है। तो सेफ प्लेयर्स 10 बजे के बाद अगर थोड़ा सा भी स्टांस बुलिश रहा, उसके बाद डे हाई को जैसे तोड़ेगा आप वहां पे शॉर्ट बाई कर सकते हैं, लास्ट स्विंग का एसएल लेके कहीं ना कहीं एक बड़ा टारगेट के लिए। इनकेस अगर आपको बहुत ज्यादा खलबली हो रहा है ट्रेड लेने का, तो मार्केट का पहला ओपनिंग के बाद पहला पन्ना का कैंडल के ऊपर जैसे निकलता है आप एक बार बाई कर सकते हैं, इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है आज के डे हाई के आसपास। ठीक है, इनकेस मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, वैसे भी इग्नोर कर दीजिए, या प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आए तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप इग्नोर कर दीजिए। सेकंड हाफ के बाद ही जिस भी साइड डे हाई तोड़े तो ले सकते हैं, डे लो तोड़े तो ले सकते हैं, ट्रेंडिंग डे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप का। गैप डाउन का कैसे हम प्लान करेंगे, गैप डाउन कहां पे ओपन हो रहा है। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है आज के डोलो, जैसे भी जहां पे भी गैप डाउन ओपन होगा मार्केट में एक फॉल आ सकता है। क्यों, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे ओपन हो रहा है। तो गैप डाउन कहां पे ओपन हो रहा है इंपॉर्टेंट है। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है आज के लो के आसपास, तो जैसे लो को तोड़े आज का, मैं वहां पे पोजीशन एड ऑन करने वाला हूं। यहां तक का टारगेट इंबैलेंस तक का सेकंड टारगेट। ठीक है, इनकेस अगर इंबैलेंस कहां पे, यहां पे नीचे इंबैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है बहुत बड़ा, तो क्या ऑलरेडी एक ट्रेड मिस हो चुका होगा, तो मैं वेट कर लूंगा, कोई लिक्विडिटी ग्रैब या फिर कुछ मिल जाए, कोई प्राइस एक्शन हल्का सा मिल जाए, तो मैं वहां पे मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं। ठीक है, ये सारा हो जाएगा निफ्टी का पॉसिबल सिचुएशंस। निफ्टी में यहाँ पे एक स्मूथली ट्रेंड लाइन जैसा भी जा रहा है, लिक्विडिटी जैसा भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इसको भी एक बार स्कोप आउट कर सकते हैं। तो तीन चार कंफर्मेशन हो सकता है, फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे निकले, ये व्हाइट येलो लाइन के नीचे निकले, तो ही हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए आरबीआई गवर्नर साहब का एक अच्छा स्पीच ये सारा चीजों को वैलिडिटी से पूरा इनवैलिड कर देने वाला है। मान लेते हैं कि मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है और फटाक से बोलते हैं नेक्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट मीटिंग में ही हम रेट कट करने वाले हैं, मार्केट ऐसा हो जाएगा आप देखते रह जाओगे, स्क्रीन फाड़ के चला जाएगा। तो अगर समझ में नहीं आएगा, बजट जैसा हो गया, इस बार बजट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, तो हो सकता है कल भी डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिले। तो गेट रेडी, ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे, ओवर हाइप नहीं होंगे, हल्का सा लेंगे, बिकॉज इस बार फिर से मैं वही बता रहा हूं, ये मीटिंग में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है मार्केट पे। लास्ट मीटिंग में भी इतना लिक्विडिटी नहीं था हमारे इंडियन मार्केट्स पे। इंडियन मार्केट्स लिक्विडिटीज आर इंक्रीजिंग एट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब एक का दो, दो का चार, चार का आठ, इस तरह से लिक्विडिटी बढ़ रहा है। मतलब 2 लोग से 20 लोग डिमैट अकाउंट कब खोल रहे हैं हमें भी पता नहीं, इतना फास्ट लिक्विडिटी बढ़ रहा है। तो रह जाइए, समझ जाइए, थोड़ा सा आहिस्ता से कीजिए, आपका पैसा आपके पास ही रहेगा, हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार बैंक निफ्टी का हम फोकस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम कैसे कहां पे ट्रेड कर सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी बैंक निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम से थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, तो लगातार बैंक निफ्टी 4 दिन रेड कैंडल बनाया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल भी रेड कैंडल बना नहीं सकता, नहीं, मैं बोल रहा हूं कि 4 दिन रेड कैंडल बनाया है लेकिन बड़ा फॉल दे नहीं पाया। तो कल एक मेक और ब्रेक डे हो सकता है। मेक और ब्रेक डे मतलब या तो वो रिवर्स कर देगा या फिर वो बड़ा एक डाउन साइड का फॉल देने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। और कल न्यूज भी है बैंक निफ्टी के लिए, बैंकिंग में तो ज्यादा इफेक्ट आएगा निफ्टी रेपो रेट का, तो ये चीज बहुत अच्छा हो सकता है। तो फोकस कीजिए बैंक निफ्टी में। तो कैसे हम ट्रेड करेंगे, जैसे ये जो लेवल होने वाला है मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग लेवल हो जाएगा, 46,000 का पीएसवाई नंबर, ब्यूटीफुल लेवल इट इज। तो 46,000 का पीएसवाई नंबर आज क्लोजिंग दिया है, इसके बिल्कुल नजदीकी आसपास जाके अगर कल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। समझ पा रहे, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, गैप अप पे ही मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, बिकॉज एक रैली, एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा
पुल दे दिया है मार्केट, तो 300 पॉइंट ऑलरेडी जाने के बाद अगर जाएगा तो मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा। कैसे देखना पसंद करूंगा? अगर 46,000 के ऊपर जाके एक कैंडल क्लोज करता है, मेरे लिए पहला कंफर्मेशन होगा, उसके ऊपर निकलता है, मेरे लिए दूसरा कंफर्मेशन होगा, और प्राइस एक्शन आता है, मेरे लिए तीसरा कंफर्मेशन होगा। अब अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप फर्स्ट कंफर्मेशन पे जा सकते हैं, अगर आप बैलेंस प्लेयर है सेकंड कंफर्मेशन में जाइए, अगर आप अल्ट्रा डिफेंसिव, अल्ट्रा प्रो मैक्स डिफेंसिव प्लेयर है तो थर्ड कंफर्मेशन में जाइए। ठीक है, कंफर्मेशन तीनों ही हमारे पास रहेगा, तीनों तरीके का प्लान रहेगा। यू कैन गो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। आस्क योरसेल्फ व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट, आपका पास एपेटाइट कितना है, आपको गवाने के, आपके पास गवाने का कितना पैसा है, ये पहले खुद से पूछिए। कितना पैसा गवाने के बाद आप रात को आराम से सो पाएंगे, रोएंगे नहीं, या फिर दुख नहीं होगा, या फिर आपका हार्ट बीट पैल्पिटेशन नहीं होगा, आपका शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो जो आप डिफाइन कर देंगे, उसके बाद उसको लॉट साइज के साथ कैलकुलेट कीजिए। अगर 2,000 रुपए में गवा सकता हूं एक ट्रेड में, तो मैक्सिमम में दो लॉट से ही ट्रेड करूंगा, 30 क्वांटिटी आएगा, और मैं मैक्सिमम यहाँ पे 100 पॉइंट भी नहीं, मतलब 70 से 60 से 70 पॉइंट का रिस्क ले सकता हूं। इस तरह से रिस्क असेसमेंट कीजिए। ठीक है, अच्छा, तो इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन के ऊपर जाता है, 46,000 के ऊपर जाएगा, कैंडल क्लोज करेगा, मैं थोड़ा सा बुलिशनेस के बारे में सोचूंगा। उसके बाद 10 बजे के बाद अगर इनकेस अच्छा स्पीच आ गया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, मान लेते मार्केट यहाँ पे क्लोज किया, थोड़ा बहुत ऊपर किया, स्पीच अच्छा नहीं हुआ तो गिर जाएगा, हम वहां पे मतलब देखते रह जाएंगे और बोलते रह जाएंगे ये क्या हुआ भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। नहीं, नहीं होना चाहिए था, वो तो बात की बात है, हो तो गया ना, पहले गोली मारेंगे फिर पूछेंगे क्या कौन से साइड से हो आप, ये वाला चीज हो जाएगा मार्केट पे। तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, जो भी पोजीशन बनाना है 10:30 11 बजे के बाद बनाइएगा मेजर पोजीशन, उसके पहले मोमेंटम या स्कैल्पिंग जो जो करना चाहते हैं, मैं तो करता नहीं फिलहाल, आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर का, फ्लैट ओपनिंग पे अगर नीचे आ रहा है तो कुछ मत कीजिए, यही सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है, 50 मूविंग एवरेज का लाइन, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट करने वाला हूँ। क्यों मैं शॉर्ट करने वाला हूँ? इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा, एक अच्छा संकेत हो जाएगा शॉर्टिंग साइड के लिए। रेपो रेट बहुत 5 सेशन से लगभग पॉज्ड है, थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा, एक और नेगेटिविटी आ जाएगा। और यहाँ पे जो लिक्विडिटी चल रहा है, यहाँ पे जो लिक्विडिटी चल रहा है, लगभग इसको बहुत बार, यहाँ पे बहुत बार लिक्विडिटी को इसने जमा कर लिया। ये लिक्विडिटी पूल पे बहुत अच्छा खासा लिक्विडिटी इसने जमा कर लिया, बैंक निफ्टी ने एक बार दो बार पूरा एकदम लिक्विडिटी एकदम जमा, मतलब बहुत अच्छी तरीके से जमा कर लिया। तो इनकेस अगर ये जो मूविंग एवरेज का लाइन होगा इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा ना, तो इस बार और जमा, मतलब ये ग्रैब के बारे में आएगा नहीं, ये पूरा लेने आएगा 45,500 से लेके 300 के बीच में। तो मैं इस तरह का ट्रेड कर सकता हूँ, प्लान कर सकता हूँ बैंक निफ्टी में। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग पे। अच्छा, गैप डाउन पे हम कैसे ट्रेड करेंगे? इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 46,000 के ऊपर, तो मतलब खेल थोड़ा सा गंदा होने वाला है। 46,000 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा बहुत खींच सकता है, और ये आईसी जोन के आसपास से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करूंगा। कौन सा आईसी जोन हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं 46,310, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा आईसी मार्केट के लिए। लेकिन अगर इसके बीच में आईसी के आसपास आते ही स्पीच बहुत अच्छा आ गया तो शायद मैं यहाँ पे शॉर्ट ना करूँ। इवेंट वाला दिन है तो संभाल के ट्रेड करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गैप अप अगर ओपन होता है मैं वेट कर लूंगा, ये एरिया के आसपास से शॉर्ट। इनकेस स्पीच बहुत अच्छा लग गया तो मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, इनकेस अगर गैप अप बहुत ऊपर ओपन हो जाता है आईसी के ऊपर, मैं छोड़ दूंगा मार्केट को, समझ में नहीं आएगा, मैं आराम से मार्केट को देखूंगा। अब इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो येलो लाइन आपको दिखेगा, हो सकता है कल को यहां पे रहे वो। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है लिक्विडिटी के आसपास, तो मैं यहां पे शॉर्ट कर दूंगा, बिकॉज मार्केट बहुत स्मूथली नीचे आने की कोशिश करेगा। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है ये एरिया के आसपास, तो प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा, मैं एक बार बाइंग के बारे में सोच सकता हूं, बिकॉज ये एरिया मेरे लिए एक मेजर बाइंग जैसा काम करने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये रहा सारा पॉसिबल सिचुएशंस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। आई होप इसके बाहर का कुछ प्लान आएगा, तो या तो आएगा नहीं, या फिर मैं रेडी नहीं रहूंगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्योंकि मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूं, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, आप कौन सा दिन में क्या करने वाले हो, आप सुबह उठ के क्या करने वाले हो, जैसे एक रोड मैप होता है, आपके पास भी एक प्लान होना चाहिए। आपको दिख रहा है कि कल आप घूमने जा रहे हो, तो आपने पूरा बैकपैक सामान वगैरह सब कुछ पैक किया, सब आप प्लान के वाइज गया। अब अगर बाई चांस बारिश हो जाता है, तब क्या आप भीगते भीगते घूमने जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, नहीं जाओगे ना घूमने। आप घूमना कैंसिल कर दोगे, नेक्स्ट डे में जाओगे, नेक्स्ट सेशन में जाओगे। तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग की, अगर मेरे प्लान के हिसाब से मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो जो है वो अनएक्सपेक्टेड बारिश है, वो अनएक्सपेक्टेड रिस्क है, वो अनसर्टेनिटी है। दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड पार्ट ऑफ गेम। मैं उसको भूल जाऊंगा, मैं उसको देखूंगा नहीं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं रो लू साइड में जाके, या तो मैं रो सकता हूं, या फिर मैं जोर जबरदस्ती ट्रेड कर सकता हूं। तो इस मामले में मैं रोना पसंद करूंगा, बिकॉज इसके बाद मेरा कैपिटल तो नहीं जाएगा ना। तो वही चीज है, इस प्लान के बाहर में कुछ भी आएगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल टू ट्रेड। एंड मैं ये खुल्लम खुल्ला बोलना पसंद करता हूं। मैं अगर गलत भी हो जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बस गोल इतना है, मैं जितना बार भी गलत हूं, मेरे से बहुत कम पैसा ले ले मार्केट, और जितना बार भी मैं सही हूं उसमें मुझे ज्यादा दे दे मार्केट, बस। ठीक है, चलिए यहाँ पे वीडियो को खत्म करेंगे, बहुत हो गया लेक्चरबाजी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह सुबह लाइव आने की बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा, स्पीच से पहले एक साथ बैठ के ट्रेड करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक डाला हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत एडवांस लेवल का चीजें
बहुत ही अफोर्डेबल चीजें आप लोगों को मिल जाएगा, जाके एक बार चेकआउट कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ट्रेड स्मार्टली।